हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। यहाँ पर आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ज्योग्राफी के उस टर्म का नाम है एंटीपॉड। एंटीपॉड होते क्या हैं? अगर इसको हिंदी में बात करें तो प्रतिमुख स्थान कहा जाता है। कहने का मतलब पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत स्थान। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मोबाइल है, इसका कोई न कोई विपरीत स्थान होगा। जैसे इसका विपरीत स्थान क्या हो जाएगा? स्क्रीन वाला। इसका विपरीत स्थान क्या हो जाएगा? नीचे का। इधर का विपरीत स्थान क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो वैसे ही धरती पर भी हर बिंदु का कोई ना कोई विपरीत स्थान होता होगा। जैसे पृथ्वी के एक साइड कुछ है तो उसका विपरीत स्थान भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो यहां पर एग्जाम में प्रश्न भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि आप ये बताइए कि 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश का विपरीत स्थान कौन सा होगा, तो आप कैसे पहचानोगे? तो उसी चीज के बारे में आज आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का एग्जैक्ट एंटीपॉड क्या होगा, मतलब इसका एग्जैक्ट प्रतिमुख स्थान कौन सा होगा, तो आप बोल सकते हो कि उत्तरी ध्रुव का एंटीपॉड क्या हो जाएगा? साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ पोल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यहां पर प्रतिमुख स्थान क्या होगा दक्षिणी ध्रुव का, तो आप उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं। तो घुमा फिराकर आंसर वही हो जाएगा। तो लेकिन अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाए अक्षांश और देशांतर के टर्म में, फिर आप कैसे आंसर करेंगे? जैसे मान लीजिए हम बात करें अक्षांश की। अगर आपसे पूछा गया कि 20 डिग्री, क्योंकि अक्षांश के साथ सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ लगता है। वहीं पर जब हम देशांतर की बात करते हैं तो इसके साथ डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट एंड वेस्ट लगता है। अगर आपसे पूछ ले कि 20 डिग्री नॉर्थ का विपरीत स्थान कौन सा होगा, प्रतिमुख स्थान कौन सा होगा 20 डिग्री नॉर्थ का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी आसानी से यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपसे पृथ्वी का कोई भी विपरीत स्थान पूछ ले आप तुरंत आंसर कर सकते हो। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्शन अलग कर दो। इसका विपरीत स्थान क्या होगा पृथ्वी पर? 20 डिग्री दक्षिण। यहां पर ईस्ट और वेस्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अक्षांश में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ आता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे एक बार फिर से प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप मुझे यह बताइए कि 40 डिग्री नॉर्थ का ठीक अपोजिट क्या होगा, तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा 40 डिग्री साउथ। तो कहने का मतलब आपको करना क्या है, अगर अक्षांश में आप लोगों से कोई विपरीत स्थान पूछा गया तो आपको बस डायरेक्शन चेंज करना है, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये आराम से आप हर एक चीज का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें, जैसे अगर हम बात करें, चलो ये तो आपको अक्षांश का पता चल गया। अगर आपसे देशांतर का प्रतिमुख स्थान पूछ लिया, देशांतर का अपोजिट स्थान पूछ लिया, फिर आप क्या करोगे? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया 30 डिग्री ईस्ट, बोला गया 30 डिग्री ईस्ट का प्रतिमुख स्थान बताइए, मतलब इसका एंटीपॉड बताइए, तो आप क्या करोगे? तो यहां पर थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा। अगर यहां पर आप डायरेक्ट वेस्ट लगा दोगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीके से डील करना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? इसको 180 बना दो और डायरेक्शन बदल दो। इसको 180 कैसे बनेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 150 जोड़ोगे तब तो 180 बनेगा। 150 डिग्री हो गया, ईस्ट को क्या कर दो? वेस्ट। तो कहने का मतलब धरती पर 30 डिग्री पूर्व का प्रतिमुख स्थान मतलब इसका एंटीपॉड 150 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि अच्छा ठीक है, आप हमें यह बताइए 50 डिग्री पूर्व का एंटीपॉड क्या होगा, 50 डिग्री का विपरीत स्थान क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 50 को 180 कैसे बनाओगे? कितना जोड़ना पड़ेगा? 130 जोड़ना पड़ेगा। तो 130 यहां पर लिख दो, 130 डायरेक्शन बदल दो, पश्चिम हो गया। तो यहां पर आपको पृथ्वी का एंटीपॉड अगर निकालने का बोल दिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत की यहां से कौन सा 82.5 डिग्री लाइन जाती है? 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अगर हम बात बोले कि आप पता है कि भारत से 82.5 डिग्री पूर्व की लाइन जा रही है, तो इसका एंटीपॉड आप बताइए, इसका विपरीत स्थान क्या होगा? इसको 180 बना दो। आप इसको 180 बनाओगे तो क्या हो जाएगा? मतलब इसमें आपको 97.5 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। मतलब इसमें इतना जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका 180 बन जाएगा। तो कहने का मतलब आप ये दो पॉइंट को मिलाकर 180 बना देना है। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज कर देना। देखो हमने यहां पर क्या किया, डायरेक्शन बदल दिया। तो उम्मीद है कि अगर यहां पर आपका कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा
तो आप आसानी से एंटीपॉड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एंटीपॉड का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के किसी बिंदु से बिल्कुल विपरीत स्थान को एंटीपॉड कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश तो बड़ा आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्शन बदलना है, और देशांतर में इसको कितना जोड़ेंगे क्योंकि 180 हो जाएगा, उतना लिखकर डायरेक्शन बस बदल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से चीजों को बता सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए। जय हिंद।